और जल्दी भी हो जाएगा मुझे लगता है। चलिए, तो सेकेंड फेज और थर्ड फेज में भी क्या परिस्थितियां बनी है, हम जल्दी से जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पहले हम जरा सेकेंड फेज के बारे में दिखाते हैं। मुद्दों की हमने बात कर ली है, हम फेज की जो जो एग्जिट पोल है वो भी हम आपके सामने रख चुके हैं। सेकेंड फेज में किस तरह से परिवर्तन हुआ, जरा लेकर आए बड़ी स्क्रीन पर जल्दी से। बीजेपी सेकेंड फेज में जब 94 सीट्स पर इलेक्शन हो रहा था, तो 94 सीट्स में यहां पर कहानी उलट जाती है। एनडीए जो कि 35 पर थी फर्स्ट फेज में, यहां सीधे सीधे उछाल मारती है और 56 सीटों पर पहुंच जाती है। महागठबंधन 32 पर, एलजेपी के खाते में 2 और अगस्त के खाते में 4, बीएसपी का खाता नहीं खुलता है। ये बड़ा परिवर्तन सेकंड फेज में, विनोद जी किस आधार पर और कैसे? ये परिवर्तन हुआ जैसे ही मोदी जी सभाओं में आने लगे और माहौल बना बीजेपी का और मोदी जी का। मोदी जी स्टेज पे जब नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और उस समय लोगों को बहुत ही ध्यान आकर्षित करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की तारीफ करता है तो निश्चित रूप से प्रभाव होता है। उसी का प्रभाव जो लोग, जो 55 मतलब जो खास 55 जाति जो नीतीश कुमार के साथ थी, वो नाराज थी। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने उनकी तारीफ की 15 साल की, तो वो वापस नाराजी उनकी थोड़ी कम हो गई और इस प्रकार से वो वोट में परिवर्तित होती गई। नहीं तो मुझे अंदाज था कि यदि मोदी जी की सभाओं में मान लो नीतीश जी नहीं जाते तो 28 से 27 सीटें तक ही वो रहते थे। यहाँ पर परिस्थिति थी। लेकिन मुकेश जी, यहाँ पर जब हम सेकेंड फेज की बात करते हैं, 94 सीट्स की बात करते हैं, तो डेफिनेटली नीतीश कुमार से नाराजगी तो थी, लेकिन जो परंपरागत वोटर्स थे, ये कहा जा रहा था कि नाराजगी के बावजूद वो परंपरागत वोटर्स जेडीयू से दूर नहीं जाएंगे। क्या इसे एक बड़ा कारण माना जाए कि सेकेंड फेज में अचानक से उछाल होता है और एनडीए का पलड़ा भारी हो जाता है? मुकेश जी, लावनी, ये उछाल ये किस चीज में है, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा। आप क्या कह रही हैं? उछाल क्या वोटिंग परसेंटेज में उछाल है या नंबर नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रही हूँ मैं, नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप नंबर ऑफ सीट में उछाल आप दिखा रही है, हाँ। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो सेकंड फेज में उछाल नहीं है, बिल्कुल यहाँ भी बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। क्योंकि आप देखें, अगर 2015 से मुकाबला करें, अगर 15 से कंपैरिजन करें इस 2020 के चुनाव का, तो वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ा था 2015 में, तो वहां पर 28 सीटों, जो 94 में से जो सेकंड फेज में हुआ है, वहां पे 28 सीटों का फर्क आ गया था। लेकिन 2015 का कॉम्बिनेशन क्या था? आरजेडी और जेडीयू साथ में लड़ रही थी, और 2020 में आरजेडी और जेडीयू अलग अलग लड़ रही है। तो वोटिंग परसेंटेज पे आपको जाना पड़ेगा, जो वोटिंग परसेंटेज कैसा हुआ। तो सेकेंड फेज में वोटिंग परसेंटेज गांव में ज्यादा हुआ है, शहरों में कम हुआ है। शहर में बीजेपी के वोटर जो है वो ज्यादा कहे जाते हैं कि शहरी वोटर जो है बीजेपी को पसंद करती है। गांव में जो है कास्ट बेस पोलिंग जो है वो ज्यादा होती है। तो जब एग्रेसिव पोलिंग हो रही है, ये तो एग्रेसिव पोलिंग जहां भी होती है वो सत्ता के खिलाफ ज्यादा रही है। ये विनोद जोशी भी मेरे ख्याल से इस बात से सहमत होंगे। तो इस बार महागठबंधन का जो वोटर है, 22 समीकरण के अलावा जो 55 वोट जो कटा है उनसे, वो एग्रेसिवली नीतीश कुमार के खिलाफ वोट जाकर के दिए हैं। और जो वोट परसेंटेज बीजेपी का जो वोटर था, जो जेडीयू में कन्वर्ट होना था, वो जेडीयू में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर वहां सीटों जहां पर जेडीयू है, वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो एलजेपी से लड़ रहा है, और बीजेपी का पूरा संगठन जो है वहां पर एलजेपी के साथ खड़ी है। मैं आपको रघुनाथपुर का उदाहरण देता हूं। रघुनाथपुर में कैंडिडेट जब नीतीश कुमार आए थे प्रचार करने के लिए, तो बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि जो है, कोई भी अधिकारी जो है नीतीश कुमार के साथ मंच पे नहीं दिखा था, सिर्फ एक बीजेपी का नेता दिखा था। हाँ। जबकि एलजेपी का जो कैंडिडेट थे, जो एलजेपी के, उनके साथ पूरा बीजेपी, पूरे संघ के लोग भी उनके साथ साथ चल रहे थे। तो इस तरीके से जहां ट्रायंगुलर मुकाबला हो गया है, बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी का संगठन एलजेपी के साथ है, तो वोटर में भी कंफ्यूजन है। वो वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है जेडीयू में। तो एलजेपी की जो कोशिश है, एलजेपी की कोशिश ये है कि जब बीजेपी का वोट जो है वो ट्रांसफर जेडीयू को नहीं जा रहा है, तो जेडीयू के वोटर को एलजेपी में ट्रांसफर कराएं। और इसी के लिए पूरा कैंपेन एलजेपी ने चलाया, काफी ऑर्गेनाइज्ड रूप से ये कैंपेन चली है। और जेडीयू का वोटर जो है वो कन्वर्ट होकर के एलजेपी में आया है। ये जो 9 सीट जोशी जी बता रहे हैं, या मैं कह रहा हूँ जो 10 या 12 सीटें होंगी, तो वो जेडीयू का वोटर जहां जहां कन्वर्ट हो गया है एलजेपी में, वहां पे एलजेपी सीट जो है इजिली निकाल लेगी और से वहां से कन्वर्ट हो रहा है एलजेपी के पक्ष में। जी, लेकिन इतना तो तय है कि सत्ता के इस महासंग्राम में जो हमारा एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि वापसी कर रही है एनडीए। चलिए आइए इन सबके बीच और इस सबकी बड़ी खबर जरा आपको ब्रेकिंग बता देते हैं। 6 बजे की बड़ी खबर यह है कि आखिरी चरण में 7 बजे तक जो वोटिंग चलनी है, अभी फिलहाल 6 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आपके सामने आ चुका है। 15 जिलों की 78 सीटों पर
6 बजे तक 55.34% मतदान, 55.34% मतदान। अग्रेसिव वोटिंग की बात हो रही थी, देखिए इसे कहा जाएगा क्योंकि लास्ट टर्म से ये ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, तो ये एग्रेसिव वोटिंग है। एग्जैक्टली, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? बिहार में वैसे ही कभी एकदम कई इलेक्शन हमने देखे, जैसे 70 यूपी में, कहीं 80, कहीं 78 इस प्रकार के, तो लेकिन यहाँ देखा गया कि उतना कभी भी नहीं हुआ बिहार में, बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं होता है बिहार में। लेकिन इस बार ये परिस्थिति बदल रही है। ये ठीक है। सुर्खियों का वक्त हो रहा है, हम अपने एग्जिट पोल पे यूं ही चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ विनोद जोशी जी भी बने रहेंगे, मुकेश जी भी बने रहेंगे, लेकिन इस वक्त हो रहा है सुर्खियों का, जरा जल्दी से नजर डाल लेते हैं। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं पेटू जी। पेटू जी खाओ खूब बचाओ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सच्ची सहेली,